गुरु की साजी निवाजी प्यारी साध संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना, धन निरंकार जी। लख वार करा शुकराना, फिर भी थोड़ा है। तनु सजदा करे जमाना, फिर भी थोड़ा है। ये तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान। शीश दिए गुरु मिले, तो भी सस्ता जान। तेरे एहसान का कर्जा चुकाया जा नहीं सकता। कर्म ऐसा किया तूने, भुलाया जा नहीं सकता। हम सतगुरु का कोटिन कोटिन बार शुक्राना करते हैं। शुक्र किए जा तो मालिक का, शुक्राना ही भक्ति है। गिले शिकवे अपने लब पर ना लाना ही भक्ति है। संपूर्ण हरदेव वाणी में सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज भी हमें इस शब्द द्वारा यही समझा रहे हैं कि हम हर पल इस दातार निरंकार का शुक्राना ही करते चले जाएं। कभी भी हम गिले शिकवे ना करें, शिकवे से शुक्राने में आएं। सतगुरु माता जी के आशीर्वाद से, निरंकारी राजपिता जी के आशीर्वाद से, साध संगत माँ के आशीर्वाद से दासी ये विचार रखने जा रही है। ये जो स्टोरी है, स्टोरी रूप में दासी विचार रख रही है। इस स्टोरी द्वारा हमें यही लेसन सीखने को मिला है कि सतगुरु जो होते हैं वो भाव के भूखे होते हैं। जो श्रद्धा भाव से सतगुरु के चरणों में आकर नतमस्तक हो जाता है, सतगुरु उसको अपने चरणों में जगह दे देता है, फिर उसके ऐब गुनाह भी नहीं देखता। ये सतगुरु बख्शनहारा है, ये बख्शता चला जाता है। जिस तरह कहते हैं सूखे घास के ढेर को एक माचिस की तीली से जब जला दिया जाता है तो वो राख बन जाता है। इसी तरह सतगुरु के शरण में जब जीव आ जाता है तो सतगुरु उसके सारे ऐब गुनाह माफ़ कर देता है और उसको सत्संग बख्श देता है। उसके मन में अच्छे अच्छे विचार भर देता है। जब जीव ब्रह्म ज्ञान लेकर सत्संग से जुड़ जाता है तो उसके मन के भाव बदल जाते हैं। उसके मन में सबके भले की कामना ही होती है। फिर वो यही कहता है, जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है, हर शय में जलवा तेरा हूँ बहू है। जब जीव को ब्रह्म ज्ञान की समझ आ जाती है, इस निरंकार का दीदार हो जाता है, इस निरंकार की दर्शन हो जाते हैं, निरंकार के दर्शन हो जाते हैं, फिर उसे समझ आ जाती है कि हर घट में ये निरंकार का वास है। फिर वो हर एक के भले की कामना करता चला जाता है। दासी आप जी के चरणों में स्टोरी शेयर करने जा रही है, आप जी परवान करें। कहते हैं एक जुलाहा और एक ब्राह्मण के आपस में बहुत गहरी मित्रता थी। दोनों वैष्णव थे और आपसी बैठक में केवल हरि कथा, हरि गुणगान करते। कारण भी ऐसा था जिससे आपसी प्रीति और श्री हरि के प्रेम में वृद्धि बढ़ने लगी। हरि के प्रेम में उनका जो ध्यान था, उनकी लगन बढ़ने लगी। इन दोनों को श्री जगन्नाथ जी में बहुत ज़्यादा गहरी निष्ठा थी। एक बार ब्राह्मण ने जुलाहे से कहा कि भैया, मैं तो पूरे धाम जगन्नाथ जी के दर्शन के लिए जा रहा हूँ, यदि तुम भी चलो तो यात्रा का आनंद बढ़ जाएगा। जुलाहे ने विचार किया कि मैं तो शूद्र हूँ, यदि भगवान के किसी सेवक से स्पर्श हो गया तो अपराध बन जाएगा। वैसे भी शूद्रों का मंदिर में प्रवेश वर्जित है, उन्हें मंदिर में जाने नहीं दिया जाता है। जुलाहे ने कहा कि भैया, आप जाने से पहले मुझसे मिलकर जाना। ब्राह्मण ने कहा कि वह 7वें दिन जाएगा। 7वें दिन ब्राह्मण जुलाहे से मिलने आया तो जुलाहे ने एक टोकरी आम ब्राह्मण को दिए और कहा, भैया, मैं तो शूद्र हूँ, मेरा मंदिर में प्रवेश ठीक नहीं है, ये आम मेरे ले जाओ, क्योंकि उनके मंदिर में प्रवेश ठीक नहीं है। इसलिए तुम सिंही द्वार पर खड़े होकर कहना, ठाकुर, ये जुलाहा के आम हैं, खाना हो तो खाओ, नहीं तो फेंक दो। ब्राह्मण
सिंह द्वार के पास जाकर ब्राह्मण ने सिंह द्वार के पास जाकर एक आम उठाया और बोला, और ठाकुर जी से बोला कि ये जुलाहा के आम है, खाना हो तो खाओ, नहीं तो फेंक दो। आम गायब हो गया। दूसरा आम लेकर फिर यही कहा, वह आम भी गायब हो गया। यह देखकर यह क्रिया ब्राह्मण दोहराता गया, आम गायब होते गए। सैनिकों ने उसकी यह क्रिया देखकर उसे बंदी बनाकर राजा के पास ले गए। राजा ने उसका अपराध पूछा। सैनिकों ने बताया कि यह जादू से आम गायब करके रास्ता जाम कर रहा था। राजा ने ब्राह्मण से सच्चाई पूछी तो ब्राह्मण ने मित्र जुलाहे की सारी बात बता दी। तो ब्राह्मण ने मित्र जुलाहे की सारी बात बता दी। राजा ने आदेश दिया कि मुख्य पुजारी जी को सारी बात बताई जाए, तब न्याय होगा। सेवकों ने पुजारी जी को सारी बात बताकर राज दरबार में उपस्थिति के लिए प्रार्थना की। पुजारी जी बोले, ठाकुर जी के कपाट खोल कर आता हूँ। पुजारी जी ने जैसे ही मंदिर के कपाट खोले तो देखा, एक तरफ आम की गुठली और दूसरी तरफ आम के छिलके पड़े थे। ऐसे हैं हमारे प्रभु, प्रेम के भूखे, जो सतगुरु के चरणों में आकर नतमस्तक हो जाता है श्रद्धा भाव से, सतगुरु उसको अपने चरणों में जगह दे देता है। संपूर्ण हरदेव वाणी में सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज समझाते हैं, श्रद्धा और समर्पण वाली लेकर मन में भावना, शिष्य सदा करता है गुरु के चरण कमल की वंदना। श्रद्धा और समर्पण वाली भावना लेकर जब गुरसिख सतगुरु के चरणों में आ जाता है, नतमस्तक हो जाता है, तो फिर उसे आनंद ही आनंद मिलता चला जाता है। ऐसे ही दासी एक और स्टोरी आप जी के चरणों में शेयर करने जा रही है। ये स्टोरी द्वारा भी हमें यही सीखने को मिला है कि हमें रूहानियत का ज्ञान जब मिल जाता है तो हमने इंसानियत की भी हमें समझ तभी आती है जब रूहानी ज्ञान हमारे जीवन में आ जाता है। कहते हैं कि एक ससुर ने अपनी बहू से बोला, बेटा तू बच्चों का नाश्ता बना, इतने में मैं इन्हें तैयार कर देता हूँ, फिर तू फिर बेटे का लंच भी बना देना और मैं इन बच्चों को बस तक छोड़ आऊँगा। आगे से बहू बोली, नहीं नहीं पापा जी, मैं सब कर लूँगी, आप बैठिए, मैं बस अभी आपकी चाय बनाती हूँ। आगे से ससुर ने अपनी बहू से कहा, अरे बेटा चाय बन जाएगी, मुझे कौन सा कहीं जाना है, पहले तुम इन सब कामों से फ्री हो जाओ, बच्चों को स्कूल भेज दो और बेटे को भी उसके ऑफिस भेज दो। बहू तुम इन सब कामों से फ्री हो जाओ, फिर मैं चाय पी लूँगा। दिव्या हैरान थी, यानी कि बहू हैरान थी। जो पापा जी माँ के जिंदा रहने पर एक गिलास पानी खुद नहीं लेते थे, आज उनके जाने के 15 दिन बाद ही उसकी हर काम में मदद कर रहे हैं। असल में बहू के परिवार में बहू के पति, सास, ससुर और 2 बच्चे, 6 साल का काव्य और 3 साल की आव्या थे। जब से दिव्या शादी होकर आई, उसकी सास ने उसे बेटी की तरह रखा, घर के कामों में पूरा सहयोग दिया। यूँ तो दिव्या के ससुर नरेश जी भी बहुत प्यार करते थे उसे, पर उसने कभी अपने ससुर को खुद से कोई काम करते नहीं देखा था। अभी 15 दिन पहले ही दिव्या की सास का अचानक हार्ट अटैक से देहांत हो गया था। तब बच्चों की छुट्टियां थी और दिव्या के पति वत्सल ने छुट्टी ले ली थी ऑफिस से।
कुछ दिनों की छुट्टी ले ली थी और अब आज काफ़ी दिनों के बाद वे ऑफिस जा रहे थे, क्योंकि वत्सल का ऑफिस दूर था तो उसे जल्दी ही निकलना पड़ना था। और नरेश जी यानी कि वो ससुर जी रिटायर हो चुके थे और घर में ही रहते थे। आगे से वो कहने लगे कि लाओ बेटा बच्चों का दूध दो। नरेश जी यानी कि ससुर जी बच्चों को तैयार करके बोले, लाओ बेटा बच्चों का दूध दो, बच्चों का दूध और टिफ़िन दे। बहू बहू अपने पति का खाना पैक करने लगी, साथ साथ उसका उसका नाश्ता भी तैयार कर रही थी और एक गैस पर चाय भी बनने के लिए रख दी। लो वत्सल तुम्हारा नाश्ता, पापा जी आपकी चाय। आप नाश्ता तो अभी देर से ही करोगे, बहू बोली। आगे से ससुर बोले, दे ही दो बेटा, तुम्हारा भी काम निपट जाएगा, तुम कहाँ सारा दिन किचन में ही लगी रहोगी। आगे से नरेश जी रोज़ दिव्या की ऐसे ही हेल्प करने लगे, यानी कि ससुर अपनी बहू की ऐसे ही हेल्प करने लगे। बहू को कभी कभी बुरा भी लगता और मना करती, पर ससुर जी प्यार से उसे कह देते, बेटा आपकी हेल्प करने में कोई ऐसी बात नहीं है, मुझे अच्छा लगता है, मैं आपकी हेल्प करना चाहता हूँ। एक रात दिव्या अपने पति से बोली, सुनो आप पापा जी से बात करो, कोई बात है जो उन्हें परेशान कर रही है। पति बोला, क्यों, कुछ हुआ क्या, पापा ने कुछ कहा क्या तुम्हें जो तुम, पति अपनी पत्नी से बोला, जो तुम ऐसा पूछने के लिए कह रही हो कि पापा से पूछो, कोई बात है जो उन्हें परेशान कर रही है, क्या पापा ने आपको कुछ कहा है। आगे से दिव्या बोली, नहीं, पर जो इंसान एक गिलास पानी भी नहीं खुद से लेता था वो मेरे साथ इतना काम कराए, कुछ तो बात है। आगे से पति ने, वत्सल ने अपनी पत्नी की बात को टालते हुए कहा, अरे तुम्हें कोई परेशानी हो तो तुम खुद ही पूछ लो ना। पति तो सो गया और पत्नी को नींद नहीं आ रही थी। वो उठकर बाहर आई तो देखा ससुर जी के रूम की लाइट ऑन है। आगे से बहू ने अपने ससुर के रूम का दरवाज़ा खटखटाया और बोली, पापा जी आप सोए नहीं अभी तक, तो आपकी तबीयत ठीक तो है। आगे से ससुर बोले, अरे बेटी अंदर आ जाओ, क्या बात है, तुम इस समय जाग रही हो, जाओ सो जाओ, मुझे वैसे ही, जाओ सो जाओ, मैं तो वैसे ही सो नहीं पा रहा था। तो बहू बोली, मुझे भी नींद नहीं आ रही, मैंने कहा कि मैं थोड़ा सा सैर कर लेती हूँ, लेकिन आप क्यों जगे हैं। ससुर जी बोले, बस बेटा मुझे वैसे ही नींद नहीं आ रही थी। आगे से बहू हिचकते हुए बोली, पापा जी मैंने आपसे एक बात पूछनी है। ससुर बोले, हाँ बेटा बोलो, शर्म क्यों कर रहे हो। आगे से बहू बोली, पापा जी क्या मुझसे कोई गलती हुई है, क्या आप मुझसे नाराज़ हैं या मेरी कोई बात बुरी लगी। आगे से ससुर जी हैरानी से बोले, अपनी बहू के साथ हैरानी से बोले और कहा, नहीं तो बेटा आप ऐसा क्यों पूछ रही हो, ऐसी तो कोई बात ही नहीं है। बहू ने सिर नीचा करके बोला, पापा जी मैं इतने दिनों से देख रही हूँ आप मेरी हर काम में मदद करते हो, जबकि मम्मी के सामने आप एक गिलास पानी भी लेकर नहीं पीते थे। फिर ससुर जी बड़े प्यार से अपनी बहू से बोले, कहने लगे, बेटा जब तक तुम्हारी सास थी वो तुम्हारी हेल्प करती थी, अब वो नहीं है तो मुझे डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी है। मेरे लिए जैसे बेटा वैसे तुम, जैसे मैं उसकी सुख सुविधाओं का
वैसे तुम जैसे मैं उसकी सुख सुविधाओं का ध्यान रखता हूँ, तुम्हारा ध्यान रखना भी, तुम्हारी सुख सुविधाओं का ध्यान रखना भी मेरा फ़र्ज है। बहू की आंखों में आंसू आ गए और वो बोली, पापा जी। ससुर बोले, हाँ बेटा। ससुर बोले, हाँ बेटा। कहने लगे, पापा जी आज पापा जी, पापा जी आज आज मुझे आप में ससुर नहीं, अपने मृत पिता नज़र आ रहे हैं। सच में पिता पिता ही होता है, फिर चाहे वो ससुर के रूप में ही क्यों ना हो। सास संगत जी, अगर हर घर में इस तरह की बातें हों, इतना प्यार हो, एक दूसरे के बारे में इतना समझने की सभी कोशिश करें, एक दूसरे के साथ सहयोग दें, तो वहाँ पर इंसानियत ही जन्म लेती है। सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज हमें हर पल यही समझा रहे हैं, रूहानियत और इंसानियत संग संग जब मन में ये ब्रह्म ज्ञान बस जाता है तो अच्छे विचार आते चले जाते हैं। संगत जी, दासी को भी आप जी आशीर्वाद देना कि परिवार सहित दासी सेवा सिमरन सत्संग के साथ जुड़ी रहे, और जो भी ये दासी विचार सुनती है, इन विचारों पर खुद भी अमल कमाए। अमला ना लोन के नवेड़े, जात तेरी किससे पूछनी नहीं। अमल करने से ही बात बनेगी। बातें जितनी मर्जी करते रहो, बातें सुनने या करने से बातें नहीं कुछ बात बनने वाली नहीं है। बात तभी बनेगी जब वो बात कर्म रूप में आएगी। दासी इन्हीं शब्दों से आप जी के चरणों में यही अरदास करती है हाथ जोड़कर कि अगर दासी से विचार करते हुए कोई गलती हो गई हो तो आप जी क्षमा कर देना, और सबके भले की कामना करते हुए दासी सिमरन कराएगी। सभी मिलकर सिमरन में साथ देना। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु वचन अवतार की जय। सात संगत जी, सतगुरु माता जी के चरणों में दासी यही आशीर्वाद मांगती है सभी के लिए। सच्चे बादशाह सबके घर में खुशियाँ हों, केड़े हों, सभी को तन मन धन के सुख देते हुए सेवा सिमरन सत्संग के साथ जोड़ के रखना। साथ संगत जी प्रेम से कहना, धन निरंकार जी।